जय हिंद दोस्तों। अपने देश में भीषण बेरोजगारी है और इसका फायदा भी उठाने वाले बहुत लोग हैं। आप कोई भी शहर में चले जाइए, आप बड़े शहर हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, लखनऊ हो, पटना हो, ये सब बड़े शहर। इसके अलावा जितने भी छोटे भी शहर है, हर जगह कुकुरमुत्ते की तरह आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब कंसल्टेंसी, जॉब प्लेसमेंट। जो एडवर्टाइज देते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देते हैं, अखबार में एडवर्टाइज दिलवाते हैं, टीवी पर एडवर्टाइज दिलवाते हैं, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनवा के एडवर्टाइज देते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा देकर एडवर्टाइज करवाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग अक्सर देखेंगे इस तरह के ऑफिस खोले रहते हैं, जॉब प्लेसमेंट, जॉब कंसल्टेंसी, लोग क्या करते हैं, अभी 10वीं कर लिए, 12वीं कर लिए, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, वो सोचते हैं कि चलो प्राइवेट जॉब किया जाए, आसानी से दूसरा क्या, उसके पास गाइडलाइन भी नहीं। अधिकतर लोगों को गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई करके सीधा बड़े शहरों में या फिर अपने ही शहरों में जॉब खोजने निकल जाते हैं। कहीं एडवर्टाइज देखते हैं, करते क्या है कि प्लेसमेंट में चले जाते हैं, एड्रेस देख के किसी कंसल्टेंसी में चले जाते हैं। अब उसके ऑफिस में जाते हैं तो क्या होता है, कहा जाता है कि 1500 रुपया जमा करो, या फिर 2000 रुपया जमा करो, या 3000 जमा करो, ऐसे फीस रहता है। 1500 2000 तो नॉर्मल फीस रहता है। उनसे फीस लिया जाता है, उनका डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, एक रिज्यूम तो लिया जाता है निश्चित तौर पे। उसके बाद उनसे आधार कार्ड का कॉपी लिया जाता है, पैन कार्ड का कॉपी लिया जाता है, उनका मोबाइल, सारा डिटेल्स तो ऐसे भी बायोडाटा में रहता है। इसके अलावा भी उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे ना भी लिया जाए तो बायोडाटा पर सारा चीज ऐड करवाया जाता है। तो ऐड रहता है आपका सारा चीज, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स का नाम, आपका सारा हिस्ट्री उस पर लिखा रहता है, आपका एजुकेशन लिखा रहता है। अब क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन वहां पर करा लेते हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि आप जाइए, जहां भी इंटरव्यू का कॉल आएगा मैं आपको वहां भेजूंगा, आपको जाकर इंटरव्यू देना है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। बाकी रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर तो उन्होंने पैसा ले ही लिया, उनका काम खत्म। अब क्या होता है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आप जब कॉल करके उनसे पूछते रहेंगे, ज्यादा प्रेशर करेंगे तो क्या करेंगे, वो 1-2 जगह इंटरव्यू में आपको भेज देंगे। कैसा काम में भेज देंगे, कोई टेली मार्केटिंग कंपनी में भेज देंगे, जहां कॉल करके कुछ चीज बेचना है, आपको किसी चीज की सप्लाई करना है, या फिर कोई प्रोडक्ट जाकर बेचना है दुकान दुकान, या फिर किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में आपको काम लगवा देंगे, क्योंकि आपने कोई स्किल सीखा ही नहीं। तो होता क्या है कि लास्ट में आप छोड़ देते हैं उन चीजों का। ऐसा ऐसा जॉब वो बताता है, ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं, कहीं अच्छा जॉब रहता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, खराब जॉब होता है, सिलेक्शन होता है तो आप छोड़ देते हैं। तो ये स्कैम बहुत चल रहा है अपने देश में। दिल्ली में तो ऐसे बहुत सारे ऑफिस, जो दिल्ली मेट्रो में जॉब लगाने के लिए खोल कर रखा है, बहुत सारे लोगों से प्लेसमेंट के नाम पर उनसे 3000, 4000, 6000, 10-10 हजार रुपया फी ले लेते हैं, उनका रिज्यूम जमा कर लेते हैं, और लोग 1-1 साल से, 6-6 महीने से उनके ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, उनको फोन करके थक गए। बाद में पता चलता है 6-7 महीने बाद ऑफिस ही बंद हो गया, क्योंकि एक बंदे से 3000, 4000, 5 लेते हैं। अगर सैकड़ों बंदों से, हजारों बंदे से 5-6 महीना में ले लिए तो उनका इनकम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया हो जाता है। मस्त एकदम कमा के ऑफिस बंद करके निकल जाते हैं, फिर कहीं और ऑफिस खोल लेते हैं। तो प्लेसमेंट वाले भी ऐसे कर रहे हैं, लोगों के बेरोजगारी का फायदा उठा रहा है। इससे कम लोग पीड़ित नहीं है, देश में लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग पीड़ित है, और लोग अपना ये व्यथा किसी को बताते नहीं, क्योंकि बेरोजगार है। कहीं जाके रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने, जॉब नहीं लगा, अब पैसा लेकर वो भाग भी गया है, फिर या फिर जॉब नहीं दिलवाया, या फिर आपको पसंद का जॉब नहीं मिला, आपने कुछ दिन करके छोड़ भी दिया, तो आप शर्म से किसी को कहते नहीं है, क्योंकि आपकी बेइज्जती होगी कि पढ़ लिख के आपका जॉब नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि किसी भी कंसल्टेंसी का कभी भी आप किसी जॉब के लिए सहारा मत लीजिए। कोई भी कंसल्टेंसी हो, कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी हो, उससे जॉब के लिए सहारा मत लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन करने जा भी रहे तो उनको फी किसी प्रकार का पे आप मत करिए। दूसरा क्या है कि वो लोग करते क्या है कि आपका रिज्यूम लेते हैं, आपका आधार कार्ड उसमें ऐड रहता है, और सारा चीज क्या होता है, एक तरह से वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। उनके पास हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 6 महीने में डाटा भी आ जाता है, लोगों का पैसा भी आ जाता है, कमाई भी हो जाता है। उसके बाद आपका डाटा भी वो लोग सेल कर देते हैं। 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपका डाटा सेल कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर, पता वगैरह सब चीज उसमें रहता ही है बायोडाटा में। अब वो डाटा चला जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि वो 1-2 साल बाद ऐसा करते हैं। अब क्या होता है, आपके मोबाइल पर जो कॉल आता होगा कभी किसी प्रकार का स्कैम का, या फिर कोई इंश्योरेंस का, फिर लोन का, या फिर किसी प्रकार का बहुत सारे कॉल्स आपके पास आते होंगे, कोई प्रोडक्ट सेलिंग का, कुछ भी बहुत तरह का। ये सब क्या होता है, ये सब डाटा बिकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाता है, वो लोग उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद इस्तेमाल करते हैं, तो उनको डबल फायदा हो जाता है। क्योंकि आपका सारा, यहाँ तक कि आप कोई कंपनी आपको फोन करेगा, आपका सारा डिटेल्स बता देगा, आपको शक भी नहीं होगा। आप तो सोचेंगे सारा डिटेल्स बता रहा है, इसका मतलब ये सही कंपनी है, और आप कुछ भी कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, फिर आपके साथ स्कैम करना हो, कभी आपका खाता साफ करना हो, तो आपका डिटेल्स तो बता ही देगा। आपको सीधा लगेगा ये बंदा बैंक से बोल रहा है, मेरे पापा का नाम भी बता रहा है, मेरा नाम भी बता रहा है, मेरा एड्रेस भी बता रहा है, और मेरा मोबाइल नंबर भी सही है, फोन आया, यहाँ तक कि मेरा डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, सब कुछ। तो ये फ्रॉड करने के लिए भी इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं वो
लोग ज्यादातर गलत लोगों के हाथ आपके डाटा बेच देते हैं और साल भर 1-2 साल बाद आपके साथ फ्रॉड होता है, ताकि आपको एहसास भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता है और आप उस चीज को भुला चुके होते हैं। उतना आप दिमाग भी नहीं लगाते हैं कि मेरा रिज्यूम से ऐसा हो सकता है। तो कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाए। जॉब कैसे ढूंढना है, देखिए मैं बराबर बताता हूं कि आप कभी पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं के बाद या फिर आपको 10+2 जो इंटर कहते हैं उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स करिए। कोई ना कोई आपके पास स्किल वाला कोर्स होना चाहिए, हुनर वाला कोर्स होना चाहिए। आपके पास स्किल होगा, हुनर होगा, और उसके बाद डायरेक्ट कंपनी के आप वेबसाइट पे किसी कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे आप बात करेंगे, रिज्यूम भेजेंगे, तो उसमें ज्यादा चांसेस रहता है डायरेक्ट कंपनी सिलेक्ट करता है आपको। समय समय पर बड़ी बड़ी कंपनी का वैकेंसी आता रहता है जो डायरेक्ट आता है कंपनी की तरफ से, वहां अप्लाई कीजिए, वहां रिज्यूम भेजिए, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करते रहिए। लेकिन आपको स्किल रहेगा तभी आजकल जॉब के चांसेस है। स्किल आपके पास नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने नहीं किया है, फिर भटकते भटकते ऐसे ही रह जाएंगे। कहीं ना कहीं फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको मजदूरी टाइप का ही काम मिलेगा, कहीं ना कहीं हेल्पर टाइप का ही काम मिलेगा, और ऐसे ही आपका लोग शोषण करते रहेंगे। अपने देश में जितने भी लोग कंसल्टेंसी चला रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग 80% लोग वही है जिनको कहीं जॉब नहीं लगा, कहीं भी जॉब नहीं लगा, वो खुद बेरोजगार होते हैं। इसीलिए वो कंसल्टेंसी प्लेसमेंट एजेंसी खोल के खुद बैठ जाते हैं और बेरोजगारों को लूटने लगते हैं। उनको सारा एक्सपीरियंस रहता है कि ऐसे ऐसे मुझे भी लूटा गया, तो चलो मैं भी लूटता हूँ, मैं भी इतना कमा लेता हूँ कि उसी पैसे को कहीं सेटल करके पूरा जीवन भर आराम से खाऊंगा। इसीलिए आपको बताता हूँ कि सावधान रहे, सतर्क रहे, आप प्रोफेशनल कोर्स करें, अच्छा कोर्स करें। जॉब के आज के डेट में भी दिक्कत नहीं है, आपके पास स्किल है तो जॉब का आज के डेट में भी दिक्कत नहीं। दिक्कत उन लोगों को है जो लोग सिर्फ साधारण पढ़ाई करते हैं, 10वीं कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, कोई स्किल है ही नहीं, कोई प्रोफेशनल कोर्स है ही नहीं, कोई हुनर आपके पास है ही नहीं। क्या करोगे आप आज के डेट में? सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी को पहले का जमाना तो है नहीं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी कोठी में आप वहां पे मुनीम बन गए, हिसाबबारी हो रहा है, कलम से लिखा जाता है, वो बात नहीं है। आज प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको स्किल लेना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर से काम होता है। आपको डिजिटल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर चीज डिजिटल जमाना हो गया हुआ है। आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको होटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, आपको आईटीआई करना पड़ेगा, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा, आपको बी फार्मा करना पड़ेगा, आपको डी फार्मा करना पड़ेगा, आपको एमबीए करना पड़ेगा। इस तरह के कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, और उसमें आप कम सैलरी पे भी कहीं काम कर लिए कुछ दिन, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो अच्छे खासे पोजीशन पर आप चले जाते हैं, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स करके भी मैं देखता हूँ कोई लोग बेरोजगार घूम रहा है, वो अपने फितरत से घूम रहा है। वो कम सैलरी पे कहीं काम नहीं करना चाहता है, वो चाहता है एक बार ही मुझे 1 लाख रुपए सैलरी कहीं पे मिल जाए तभी करूंगा, 50,000 सैलरी मिल जाए तभी करूंगा। आप अगर किसी भी कोर्स को कर रखे हैं, आप कम पैसे में सैलरी से स्टार्ट करिए, 1-2 साल क्या है उसको करिए, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरे कंपनी में एंट्री मारिए, वैकेंसी देखते रहिए, और देखिए कैसे करते करते एक दिन वही डिग्री पर, वही कोर्स पर, वही सर्टिफिकेट पर आपको लाखों की सैलरी पैकेज मिलने लगता है। प्राइवेट सेक्टर में जितना स्पीड से सैलरी इंक्रीज होता है किसी भी सेक्टर में नहीं होता है। ये जॉब वालों के लिए कह रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल कौन सा लेना चाहिए, किस तरह के स्किल लेंगे। अभी जिन्होंने 10वीं किया है या फिर 12वीं किया है, इंटर किया है, उनको कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए कि जॉब का दिक्कत ना हो, तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कोई कोर्स से रिलेटेड विस्तार से जानना चाहते हैं या फिर कोई स्किल से रिलेटेड जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।